हम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित एक टॉपिक है जिससे हमने संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए हैं। उसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है और हिंदी भी है। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में जानते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में एक बार नहीं बहुत बार पूछे गए थे। तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है हमारा कोयम्बटूर को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। तो वे थे भैया हमारे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। ऑप्शन नंबर सी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता रहता है। ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका जो वजन होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें जो होता है वो नमी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो जो दिए हुए हैं उनमें दो राज्यों से नहीं गुजरती, ना तो असम से गुजरती और ना ही असम से नहीं गुजरती, मिजोरम से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है और गुजरात से भी गुजरती है। तो इसका आएगा 1 2 4, 1 2 4 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ भैया, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है। तो ये जो दिए हुए हैं उनके अनुसार सबसे बड़ा आकार किसका, दमन और दीप का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। तो एक सबसे छोटा पक्षी भी है, उसका नाम क्या है, हमिंग बर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है मोहम्मद इकबाल। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं नारे से संबंधित। पल्ली आंदोलन का संबंध किससे है। तो पल्ली आंदोलन हुआ था हमारा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखिए, वहां पर ये एक शहर भी पड़ता है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो ये हमारा बनारस या वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, इसका बी आएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सिकंदर लोदी ने कब से कब तक शासन किया था। तो सिकंदर लोदी था भैया हमारा 1489 से 1517 तक इसने भारत पर क्या किया था, शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया, अतीत के जलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। तो अतीत के जलचित्र लिखा था भैया, किसने लिखा था, लेखक चारों दिए हुए। तो देखिए कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए माना जाता। तो ये हमारा महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में क्षेत्रफल का कुल कितने % भाग वन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, पेपर में आएगा भी 6.88। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे किसे दिया जाता है। तो वे हमारे MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर क्या बैठता है, डी बैठता है। पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी आती है हमारी गंगा नदी और सबसे बड़ी नदी जो आती है वो आती है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आता है हमारा बुध। पेपर में कई बार पूछा हुआ। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता। तो शांति पुरुष कहा जाता हमारा लाल बहादुर शास्त्री। वैसे तो लाल थे लेकिन शांति चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। पहले पे चीन और दूसरे पे कौन आता है, भारत आता है। तो भारत का स्थान बैठेगा हमारा दूसरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रख दिया। तो यूपी में जितने भी नाम बदले गए उससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में अवश्य आएगा। तो ये किसका नाम था, ये था फैजाबाद। फैजाबाद का नया नाम क्या कर दिया, अयोध्या कैंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ। तो ये हुआ था हमारा किसमें, गुजरात। आनंद फार्म हाउस में हुआ था, डेयरी है वहाँ पे, तो उसी में हुआ था। उसका नाम था बन्नी, कहाँ था, गुजरात। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किससे लिया गया। तो मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर बी आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, स्मारक और इमारत। तो सबसे बड़ी जो इमारत थी वो थी ग्रेट ग्रेनरी, मतलब अन्नागार, जहाँ पे अन्न को इकट्ठा किया जाता था उसे क्या कहा जाता था, ग्रेट ग्रेनरी। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप किसने तैयार किया था, BR अम्बेडकर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। तो जो कनाडा वगैरह है उसमें उसे क्या कहा जाता है, बिग डिम्पर। और भारत में क्या क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बिग बियर, बड़ा बालू। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है निम्न विशेषण शब्द है, विशेषण जो विशेषता बताता है, जैसे कोई शांत रहना, वो क्या है, इसका विशेषण होगा, तो इसमें क्या आएगा, शांत। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से, जो कन्नड़ आता वो आता हमारा द्रविड़ भाषा परिवार से। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किस भाषा में दिया गया था, तो वो थी हमारी कन्नड़ भाषा। अगला क्वेश्चन है भारत लोक जीवन में योग का अति महत्वपूर्ण समझाया गया, तो इसके नीचे अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है कि योग का उल्टा क्या होता है, तो योग का उल्टा क्या होता है, भोग होता है, तो इसका मतलब इन्होंने विलोम शब्द पूछा। ऐसे इसमें पूछा शैतान की आंत किसे कहते हैं, तो शैतान की आंत जो होती है वो होती है बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत का मतलब क्या होता है, बहुत लंबी वस्तु। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो हिंदी खड़ी बोली जो किससे हुई है, शौरसेनी से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार, तो जय भारत के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। पेपर में बहुत बार आता है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। उस कवियत्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, तो भैया कवियत्री गलत लिखा हुआ, तो इन्होंने पूछा इसमें सही क्या, तो कवियत्री ये लिखा जाता है, पेपर में बहुत बार आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा इसमें सही कवियत्री। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन कोई कठिन नहीं होते हैं, बस एक बार आप समझते जाइए, आसानी से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इन्होंने कहा 4950 का है, उस पर 20% और 15% की दो छूट दी गई, तो हमें क्या लिखना, सबसे पहले 4950, पहले 20 कम करके लिखेंगे तो 80 आएगा, फिर 15 कम करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 85। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, राइट। 5 से काटा 17 बार और 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 4 बार और 5 से ऐसे काटूंगा तो 5 नाम 45, कितना बचा, 5 नाम 45, 99 बार। अब 17 और 99 की तो क्या करनी है, अब 4 से कट जाएगा 2 बार, 17 चौका 68 गुना 99, तो 68 में यदि मैं 99 की गुना करता हूँ तो कितना बैठेगा, तो यदि मैं सीधे इसे क्या करता हूँ, 6800 में से 99 का मतलब एक बार कम कर देता हूँ, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कितना बैठता है। हो सकता है कोई गड़बड़ हो गई है, 4950 दिया हुआ है, तो मैंने क्या करा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, फिर क्या करा, 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 5 नाम 45 और 5 नाम 45 99 बार, फिर 4 से 8 कटा 2 बार, 2 की 17 में करी तो 34 आएगा, तो यहाँ पर 68 की जगह कितना आएगा, 34 आएगा। इसे एक बार क्या कर देते हैं, हरफ कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारा कितना आएगा, 34 गुना 99, 34 में 99 की गुना करूंगा तो कितना बैठेगा भैया, 3400 में से 99 और घटा दो, तो पहले कितना लिखना पड़ेगा, 3400, उसमें से 34 ही घटा दो, तो कितना बैठेगा, 3366 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए आ गया, तो इसका आंसर आएगा 3366। बस मल्टीप्लाई करने में समय लगता है, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक्स का 15% वाई के 10% का 3 गुना, तो एक्स गुना 15/15% ही लिख दिया, ठीक है, y का 10%, y गुना 10%, ठीक है, का ये जो है y के 10% का 3 गुना, जो 15% है y के 10% का 3 गुना, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार, 3 से 3 खत्म, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान अनुपात पूछा है, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा नीचे, तो इसका आएगा 2:1, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 2:1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 2:1, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। अगला क्वेश्चन समझिए, बढ़िया क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि आदमी खर्चा करता चले जाए, लास्ट में क्या होगा, वो थोड़ा घना बचाकर अपने घर चला जाएगा, तो बस वही देखना कि कुल धन कितना लाया था। तो कैसे क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, 20 खर्च कर दिया, अब 20 और 60 80 खर्च कर दिया, और 10 90 खर्च कर दिया। 90 खर्च करने के बाद उसके पास 30 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, वह शेष बचा 30, तो 90 खर्च करने के बाद वैसे तो 10 बचा परसेंटेज में, और वैसे 30 बचा। 100% का मान निकालना कितना होगा, 0 से 0 खत्म, तो कितना बैठेगा, 300, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इन्होंने कहा 75 प्रति 1000, ठीक है। अब परसेंटेज बनानी है, तो पहला परसेंटेज कैसे बनेगी, 75 और 1000 पर परसेंटेज कहेगा तो 100 की गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, तो परसेंटेज बैठेगी हमारी 7.5, क्योंकि 10 का भाग दूंगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो मूलधन कितना 2000, दर कितनी है 7.5, समय कितना 2 और बटे
100, पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 75 दूनी 300, 150 दूनी 300, तो इसका आंसर कितना आएगा 300। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 75 चौका 300, ऑप्शन नंबर बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। पहले दर को बनाना पड़ा क्योंकि इसने सवाल को क्या दिया था घुमाकर, तो हमने उसे सीधा किया, पहले दर बनाई फिर आसानी से निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। भैया ए और बी मिल गए तो काम कितने दिन में हुआ 6 दिन में। अब इन्होंने कहा ए अकेला 9 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन लेता है 9 दिन, तो एलसीएम कितना आ गया 18, 6 3 18, 9 दूनी 18, तो काम कितना घट गया 1, 1 के हिसाब से कितने दिन में करेगा 18 दिन में, तो इसका आंसर कितना आएगा भैया 18, ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो बी का पूछा कितने दिन में करेगा 18 दिन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पेपर की दृष्टि से कई बार पूछा हुआ, तो इसे कैसे करेंगे 490 रुपये कितने 490, और किस में बांटने एबीसी में। इन्होंने कहा है ए का शेयर बी के शेयर से आधा, ए का जो शेयर है वो बी के शेयर से आधा है, अनुपात बना लिया। फिर इन्होंने कहा है आधा है सी के शेयर से 3 गुना, ए का शेयर सी के शेयर से 3 गुना, तो मैंने क्या किया इसे दोबारा से इसका अनुपात बनाया। सी का कितना माना, सी का माना 2, इसका माना 6 और इसका माना 3। देखो ए का जो शेयर है इन्होंने कहा इस प्रकार का ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ए का शेयर बी के शेयर से आधा होना चाहिए, तो बी का मैंने 6 माना, इसका 3 माना और इसका 2 माना, तो ए का शेयर बी के शेयर से आधा हो गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा है और सी के शेयर से 3 गुना है, जो ए का शेयर है बी के शेयर से तो आधा, सी के शेयर से 3 गुना, तो यहाँ पर कितना बैठेगा 1, तो इसका 3 गुना बैठ जाएगा। अब तीनों का योग कितना बैठा 10, 10 का मैंने इसमें भाग दे दिया तो 49 आया। सी का पूछा तो 49 एकम 49 ही आएगा, बी का पूछेगा 6 की गुना और ए का पूछेगा तो 3 की गुना, तो सी का पूछा था तो कितना आ गया 49। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है एक विक्रेता किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, तो 6% की हानि कितनी हो गई, तो ये बैठेगी 94/100, ठीक है। 64 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, तो उसे 10% का लाभ हो गया, 100 में जोड़ के लिख दिया, लेकिन कितने पर आया बराबर 64, ठीक है। तो वैसे नीचे तो आ गया एलसीएम 100 और ऊपर कितना आ गया 14, 14 नहीं 16, बराबर कितना आ गया 64। 16 से कितने बार कटेगा 4 बार, और 4 की 100 में हुई तो कितना आ गया 400। मैंने कैसा किया एक बार समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। 6% हानि की है 100 में घटा के लिख दिया, फिर 10% लाभ के 100 में जोड़ के लिख दिया, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह लगाना, या तो अधिक रुपए प्राप्त हो या कम, ठीक है। तो फिर एलसीएम आ गया 100, ऊपर का अंतर आ गया 16, 16 से 64 4 बार, 4 की 100 में करी तो कितना आ गया 400। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, जब भी हमें नाव की चाल निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है x + y/2, तो x का मतलब जाने वाली चाल 12, आने वाली 18/2, तो 30 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 15। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ तो इसमें पूछा संभावित जो त्रिभुज के तीनों कोनों का मान, मतलब ये है कि किन को जोड़कर 180 बैठता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। मैंने पहले दोनों को जोड़ा तो कितना बैठा भैया, इसे जोड़ा तो कितना बैठा 42, ये बैठा 75, 5 80 और 10 190 बैठ गया, गलत हो गया। मैंने इसे जोड़ा 8 4 12, 190 बैठा, गलत हो गया। 6 3 9, 190 बैठा, गलत हो गया। 6 7 13, 5 18, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी आएगा। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन समझिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया हुआ 225। तो इन्होंने पूछा क्या भैया, इन्होंने पूछा इसके बारे में कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है, जितना भी योग दे रखा 225 और संख्याएं 3 का भाग दिया तो कितने बार कटा 75 बार। कितने बार कटा 7 या 21, सॉरी 3 7 21 और 3 पंजे 15, 75 बार कटा। तो एक इससे बड़ी होगी और एक इससे छोटी होगी, क्योंकि ये संख्या कैसी होती है लगातार होती है। तो इन्होंने पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो 5 से विभाज्य, अब 5 5 के अंतर पे है, तो इससे बड़ी जो होगी ना 5 के अंतर पे आएगी, तो इससे बड़ी तो 80 आएगी, और इससे पहली जो 5 के अंतर पे आएगी वो 70 आएगी। तो उन्होंने क्या पूछा, बड़ी संख्या पूछी है, तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी 80। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ए किसी काम को 18 में करता, कितने में करता है, ए करता 18। अब उसने 12 दिन तक काम कर दिया, 12 दिन तक कर दिया, तो ए का काम जो बचा वो बच गया 18 में से 12 गया 6/18, और बचा हुआ काम जो है किसने कर दिया, बी ने कितने में कर दिया
बी ने 8 दिन में कर दिया, तो 6 से कटा 3 बार, 3 8 24, तो बी सारे काम को कितने दिन में कर देगा, तो बी अकेला पूछा कितने दिन में कर देगा, 24। जो कट के आया वो बी का टोटल काम आया। मैंने कैसे करा, ए 18 दिन में करता, 12 दिन तक कर दिया तो काम बचा 6। नीचे टोटल जरूर लिखना, टोटल कितने में से, 18 में से, और कितने दिन में कर दिया, 8 दिन में। 6 से 18 कटा 3 बार, 3 की 8 में करी तो आंसर कितना आ गया, 24। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये, यह 20% और 10% की दो छूटों के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, तो कितना दिया हुआ, 900। पहली 20% की छूट है और दूसरी 10% की, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 9 अट्ठे 72, 72 निम्मा 216, 72 निम्मा, 72 पंजे 360 होते, 72 निम्मा ज़्यादा बैठेंगे, इसकी गुना कर लेते हैं, 72 और 9, 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 सत्ते 63 और 1 64, तो कितना बैठेगा, 648। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5% की छूट देकर 950 रुपये, भाई 100 रुपये की थी, 5% की छूट देंगे तो 95, और बराबर कितना दे रखा, 950। इससे कट गया 10 बार, 10 की गुना करी तो इसका आंसर कितना आ गया, 1000। आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर एक क्वेश्चन आपको भी करके दिखाना। तो उसमें क्या है, चाल दे रखी है 72, हमेशा मीटर प्रति सेकंड बनानी है, तो 5/18, चाल बराबर दूरी 160 और समय हमें क्या होता है, निकालना होता। ठीक है, 18 से काटा 4 बार, 4 पंजे 20 से 160 कटेगा, 20 से 8 160, तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसे कैसे करेंगे, अब सेम संख्या से तीनों कट गए, देखो तीनों सम संख्या, पहली बात तो। दूसरा है 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौका 64, सेम संख्या से कट गए। ऐसे ये तीनों सम संख्या, 18 ती 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का। अब ये 11 से कटा 11 बार, ये 11 से कटा 13 बार, ये 11 से 15 बार, ये 11 से 17 बार कटना चाहिए था, लेकिन कटा नहीं। ये कितने बार, 19 बार, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 186। ऑप्शन नंबर बी आ गया, जो कि इसमें गलत पूछा था, गलत मैंने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले कितने बड़े, 5, फिर कितने बड़े, 7, फिर 9, फिर 11 और 13 जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा, 46। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, सी आएगा। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहले कितने का अंतर है, 3 का, फिर कितने का, 4 का, और 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर सी। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो आपको सोल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।